हमारा जान नहीं, हमारी जान से बड़ा हमारा सम्मान है। आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है, आज 12-13 दिन हो गया। हम मानसिक रूप से परेशान थे, आज हम शारीरिक रूप से पीड़ित थे। और सेवा भी की है, सब प्रोग्राम शिक्षक के हिसाब से ही किए हैं। हमने कोई गलती नहीं की। हम यही सरकार से विनती करते हैं कि हमारी नौकरी से रखें। कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है सर, किसी के पास भी जाओ कोई कुछ भी जवाब नहीं देते सर। कहाँ भी हम लोग का नौकरी छोड़ने गया कैसे बाहर से हम लोगों को खदेड़ दिया गया सर। ऐसा लग रहा था पता नहीं हम लोग कहाँ से आ गए, किसी दूसरे देश के क्या सर। ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं उन 3000 लोगों की और करीब 3,000 परिवारों की और 15,000 लोगों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर अब संकट आ गया है। बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में इन 3000 लोगों ने अपनी नौकरी बचाने के लिए पहले यात्रा निकाली। यात्रा को नाम दिया गया अनुनय यात्रा। अनुनय यात्रा के बाद इन्होंने धरना दिया। धरना देने के बाद इन्होंने 50 से ज्यादा लोगों ने मुंडन कराया ताकि सरकार के कानों तक बात पहुंच पाए। और उसके बाद भी बात नहीं बनी तो मंत्री के बंगले पर गए, लेकिन वहां से भगा दिया गया। मंत्री ने मुलाकात भी नहीं की। उसके बाद अब ये जल सत्याग्रह करने के लिए मजबूर हुए हैं ताकि इनकी बात को सुना जाए, इनकी समस्या को समझा जाए और उसका निराकरण किया जाए। हम बात कर रहे हैं उन 3000 से ज्यादा सहायक शिक्षकों की जो कि बीएड अभ्यर्थी हैं। दरअसल पहले आपको मामला समझाते हैं। सहायक शिक्षक के पद पर सरकार ने नियुक्ति निकाली, गजट नोटिफिकेशन इसके लिए जारी हुआ और उसमें यह बताया गया कि वो बीएड अभ्यर्थी पात्र होंगे सहायक शिक्षक के लिए, प्राइमरी के सहायक शिक्षक के लिए, और वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद पूरी प्रक्रिया होती है, इनका मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है, इनको नौकरी पर रख लिया जाता है और इसके बाद अब इनकी नौकरी पर संकट आ जाता है। तो संकट कैसे आता है? दरअसल जो बीएड अभ्यर्थी हैं इनकी जगह डीएड अभ्यर्थी पात्र हैं, इस बात का फैसला कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आया। कोर्ट में तमाम दलीलें दी गई और डीएड अभ्यर्थी जो थे उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई। उन्होंने कहा कि पात्र तो हम बनते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, उसके बाद फिर वापस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट आया और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला दिया और सरकार को यह आदेश दिया कि 15 दिनों के भीतर डीएड अभ्यर्थी जो हैं उनको नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। अब ऐसे में जो बीएड अभ्यर्थी पहले से सिलेक्टेड और पहले से जिनको जॉब मिल चुकी थी, नौकरी मिल चुकी थी, सेवा में लिया जा चुका था, अब उनके सामने संकट खड़ा हो गया है कि वो जाएं तो कहां जाएं, उनका क्या होगा। उनका यह कहना है कि ना तो उन्होंने इंजीनियर की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा था और ना ही डॉक्टर की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा था। उनका यह कहना है कि नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था उसमें यह बताया गया था कि बीएड अभ्यर्थी पात्र होंगे प्राइमरी स्कूल के सहायक शिक्षकों के लिए, और इसके लिए उन्होंने फॉर्म भरा और नियुक्ति उनको मिल गई। उन्होंने एग्जाम और तमाम चीजें, सिलेक्शन प्रक्रिया जो रही उसमें उन्होंने सिलेक्ट होने के बाद नौकरी हासिल की। लेकिन अब जब कोर्ट का यह आदेश आया है तो उनका यह कहना है कि हम कोर्ट का आदेश तो मानते हैं, डीएड अभ्यर्थी जो है उनको नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे परिवारों का क्या होगा। उनका यह भी कहना है कि इस बात को लेकर जब हम सरकार के पास पहुंचे तो सरकार की तरफ से या कुछ नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि पहले की सरकार की तरफ से यह सब कुछ गड़बड़ हुई। लेकिन क्या इस मामले में सवाल यह है कि राजनीति होनी चाहिए? सवाल यह है कि क्या पहले की सरकार और अब की सरकार से किसी नियुक्ति पर प्रभाव पड़ना चाहिए? समायोजन की मांग को लेकर बीएड अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का ये आज 12वां दिन है और जल सत्याग्रह करने के लिए पहुंचे। सबसे पहले वो तस्वीर देखिए कि किस तरीके से जल सत्याग्रह किया जा रहा है। बीएड अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही है कि उन्हें समायोजन किया जाए, नौकरी से न निकाला जाए, और ये नारेबाजी करते हुए यहाँ पर तालाब के किनारे पहुंचे हैं। हमारा जान नहीं, हमारी जान से बड़ा हमारा सम्मान है। आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है, आज 12-13 दिन हो गया। हम मानसिक रूप से परेशान थे, आज हम शारीरिक रूप से पीड़ित थे। गौ सेवा भी की है,
सब प्रोग्राम शिक्षक के हिसाब से ही किए हैं। हमने कोई गलती नहीं की। हम यही सरकार से विनती करते हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित रखे। कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है सर, किसी के पास भी जाओ कोई कुछ भी जवाब नहीं देते सर। वहाँ भी हम लोग कल ओपी चौधरी के यहाँ गए थे, वहाँ से हम लोगों को खदेड़ दिया गया सर। ऐसा लग रहा था पता नहीं हम लोग कहाँ से आ गए, किसी दूसरे देश के हैं क्या सर। हमें हक नहीं बनता सर। क्या कहा उन्होंने? वो बाहर ही नहीं आए सर, वहाँ से पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें भगा दिया गया सर। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था अधिकारियों के द्वारा, हर प्रकार का अध्ययन करने के बाद इस प्रकार के नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, तो वहां पर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? और क्या जिन अधिकारियों की यह गलती है उसका खामियाजा ये 3000 से अधिक सहायक शिक्षक जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो भुगतेंगे? इनकी मांग क्या है? इनकी मांग है कि इनका समायोजन किया जाए। समायोजन का अर्थ है कि इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। कोर्ट में जब यह मामला चला था और ये कोर्ट की तरफ से जब ये आदेश आया, तब इस बात को भी कहा गया कि इनका उपाय क्या है, तो इनका समायोजन कर लिया जाना चाहिए, यह कहा गया था। लेकिन इनके समायोजन की इस मांग को लेकर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये लगातार कभी गौ सेवा कर रहे हैं, कभी अनुनय यात्रा निकाल रहे हैं, कभी धरना दे रहे हैं, कभी मुंडन करा रहे हैं, कभी जल सत्याग्रह कर रहे हैं, कभी मंत्री के बंगले पर जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही। इनका यह कहना है कि हमारे परिवारों का क्या होगा और इसमें हमारी क्या गलती है, क्योंकि आपने जो वैकेंसी निकाली थी और जो उसमें अर्हताएं थी, जो पात्रताएं थी, उस पात्रताओं को हमने आपके द्वारा निकाल गई वैकेंसी की पात्रताओं को हमने पूरा किया, तब आपने हमको नियुक्त किया। लेकिन अब हमें निकाला जा रहा है क्योंकि यह गलती आपकी है कि डीएड की जगह आपने बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती कर लिया। अब इसी बात को लेकर ये आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए। इनका आंदोलन लगातार जारी है, आवाज बुलंद कर रहे हैं और अनुनय यानी कि निवेदन, रिक्वेस्ट की जा रही कि सरकार से, अभी भी इनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि हम अनुनय कर रहे हैं, हाथ जोड़कर सरकार से कह रहे हैं कि हमारा समायोजन यानी कि हमको कहीं और एडजस्ट किया जाए, वरना हमको जॉब से निकाल दिया जाएगा या काम से निकाल दिया जाएगा तो हम कहां जाएंगे, हमारे परिवारों का क्या होगा। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इतने बड़े गंभीर मामले पर सरकार की तरफ से इनसे बातचीत करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। तो ऐसे में क्या सरकार इस गंभीर मुद्दे को लेकर संवेदनशील है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इनका जल सत्याग्रह जारी है। हमारा जान नहीं, हमारी जान से बड़ा हमारा सम्मान है। आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है, आज 12-13 दिन हो गया। हम मानसिक रूप से परेशान थे, आज हम शारीरिक रूप से पीड़ित। गौ सेवा भी की है, सब प्रोग्राम शिक्षक के हिसाब से ही किए हैं। हमने कोई गलती नहीं की। हम यही सरकार से विनती करते हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित। कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है सर, किसी के पास भी जाओ कोई कुछ भी जवाब नहीं देते सर। वहाँ भी हम लोग कल ओपी चौधरी के यहाँ गए थे, वहाँ से हम लोगों को खदेड़ दिया गया सर। ऐसा लग रहा था पता नहीं हम लोग कहाँ से आ गए, किसी दूसरे देश के हैं क्या सर।